हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये है पहला क्वेश्चन। आपको एक फंक्शन दिया है आर स्टार टू आर स्टार, जहाँ आर स्टार तुमको दिया है कि रियल नंबर लेनी है रियल नंबर लेनी है जिसमें तुम्हें 0 नहीं लेना है। और ये जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है आपको 1/x से, और आपको प्रूव करना है कि दिया गया फंक्शन 1 है और ऑन टू फंक्शन है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लोग दोनों का 1 और अपनी लैंग्वेज में इसे पहले हम समझ लेते हैं। तो हम दो सेट लेते हैं आर स्टार टू आर स्टार। अब आर स्टार में लेते हैं हम लोग, 0 लेना नहीं है तो 1 2 3 ऐसे ही नहीं ले लेते हैं, -1 -2, और यहाँ पे 1/2 1/3 रूट में नंबर ले सकते हैं, √3 √2 ऐसे इसमें ले सकते हैं 1 2 3 डैश -1 -2 -3 इस तरह से डैश 1/2 1/3 √3 √2 इस तरह से हम रियल नंबर में सभी नंबर ले सकते हैं। केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सभी नंबर हम ले सकते हैं और 0 भी इसमें नहीं लेना है। अब हम हमारा जो फंक्शन डिफाइन है उस फंक्शन से हम देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको fx कितना मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/2। अगर हम 3 लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/3। इस तरह से हमारा फंक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। हर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हमको इमेजेस मिल रही हैं। अब हम देखते हैं इसका ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या है, हमको डोमेन का, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन। हमको कोडोमेन से हमको देखना है कि इसके जो प्रत्येक एलिमेंट्स हैं क्या इसकी प्री इमेज बन रही है, यानी इन एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ बन रही है। तो कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी इसमें प्री इमेज तो सबकी बन रही है। अगर यहाँ हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा इसका। यहाँ हम 2 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं तो 2 की बन जाएगी, 1 लेते हैं तो 1 मिल जाएगी, 2 लेते हैं तो 1/2 मिल जाएगी। तो इसकी प्री इमेज भी बन रही है। इसका मतलब ये ऑन टू भी है। जब हमें श्योर हो जाए कि ये 1 और ऑन टू है तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे इस तरह से। तो पहले हम 1 के लिए ले लेते हैं। तो 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x1 और x2। कहाँ लेते हैं, आर स्टार, लेकिन ये हमारा डोमेन में लेते हैं, इस तरह ले लेते हैं। और इनकी इमेजेस को हम लोग इक्वल मान के चलते हैं कि इनकी इमेजेस इक्वल हैं। इमेजेस इक्वल हैं यानी ये इसको यहाँ से लेंगे तो जो हमारा डिफाइन है तो 1/x1 1/x2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x1 = x2 हो जाएगा। और इसकी इमेजेस हमने इक्वल ली थी और इसकी एलिमेंट्स इक्वल आ गए। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा f है वो 1 फंक्शन है। ये 1 फंक्शन है। इसके बाद हम लोग इसको लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू फंक्शन में हम लोग देखते हैं ऑन टू के लिए क्या करते हैं। ऑन टू के लिए लिखने के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए हम कैसे लिखेंगे कि एक एलिमेंट्स y लेंगे कोडोमेन से। तो y लेंगे कहां से, हम कोडोमेन से। अब जब हमने y ले लिया, इसका मतलब ये जो y है वो x की इमेज है, यानी fx = y, यानी जो y हमने कोडोमेन से लिया है वो x की इमेज बन जाएगा क्योंकि इसकी इमेज यहां बन रही है। अब यहाँ से fx की वैल्यू रखेंगे तो 1/x = y, x = हो जाएगा 1/y। यहाँ हमारा आ गया 1/y। अब यहाँ समझना है आपको, हमने लिया था कोडोमेन से y और हमको उसकी प्री इमेज मिली
1/y, यानी अगर हम y यहाँ से कोई भी इमेज लेते हैं तो 1/y मिलती है। अब यहाँ अगर हम y = 1 लेते हैं तो इसका x = कितना होगा 1/1। अगर हम y = 2 लेते हैं तो x = कितना मिलता है 1/2। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यानी यहाँ से अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर हमको रियल नंबर ही प्राप्त होती है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ऑनटू है। बस अगर हमें ये बात क्लियर हो गई, इसे हम लिखेंगे कैसे वो हम लिख देते। तो ऐसे लिखेंगे कि y हमने लिया है r* से कोडोमेन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट्स, क्या लेना है हमको क्या मिल जाता है x = 1/y such that fx, और x की वैल्यू कितनी है 1/y, यहां से आ जाएगा हमारा y। तो fx = हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा y, thus f is onto। इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में उसने कहा है कि जो हमारा फंक्शन है उसका जो डोमेन है उसे हम क्या कर दें n कर दें और उसका कोडोमेन r* ही रहे। तो अब ये बात, अब क्या ये 1/1 और onto दोनों है ये चेक करना है हमें। तो इसमें क्या है 1/1 के लिए अब अगर यहाँ हम डोमेन ले लें n और कोडोमेन ले लें r*, तो कोई भी नंबर हम 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 0 लेना है, -1 -2 -3 इस तरह ले लें। अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 1 मिलेगा, 2 लेते हैं तो 1/2 मिलेगा, है इसमें 3 लेंगे तो 1/3 मिलेगा। तो ये 1/1 तो है, यानी एक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग इमेज मिल रहा है। तो ये 1/1 तो है। यहाँ ये भी देख लेते हैं कि onto है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ 2 ले लें तो 2 की इमेज यहाँ पर 2 की 1/2 बनेगी। 2 अगर हम यहाँ पर अगर हम r* से अगर हम 2 ले लें तो यहाँ को डोमेन में हमें 1/2 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये onto नहीं है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे? तो लिखना आसान है। यहाँ x1 x2 लेते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से और इनकी इमेजेस इक्वल मान के चलते हैं। तो ये fx1 = fx2 और यहाँ से 1/x1 = 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x1 ये हो जाएगा, इसलिए f is 1/1। ये हमारा 1/1 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे onto के लिए देखते हैं। तो onto के लिए हम कोई भी नंबर ले लें, उसकी यहाँ पर इमेज दिखाना है। तो 2 अगर हम लेते हैं यहाँ 1/2 मिलता है, 3 लेते हैं तो उसका, या हम कोई ऐसे नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 3/4 ले लिए, 5/6 ले लिए, ये ले लिए। अब इसका यहाँ प्री इमेज, तो 5/6 का प्री इमेज उल्टा करेंगे तो 6/5, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 3/4 लेते हैं तो 4/3 इसका हो जाएगा इसमें, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ना तो ये नेचुरल नंबर है ना तो ये नेचुरल नंबर है, इसलिए onto नहीं है। तो हम लिख देंगे, बस यही हमको दिखा देना है कि ये 3/4 और 5/6 ऐसे नंबर लेके 5/6 3/4 ये हमने लिया है r* से, और इनकी प्री इमेज हमको, तो डू नॉट देयर प्री इमेज इन डोमेन n, so
f इज नॉट ऑन टू। अब हम लोग सेकंड का फर्स्ट देखेंगे। यहाँ हमें फंक्शन दिया है n टू n और ये डिफाइन किया गया है x स्क्वायर से। तो हमें ये चेक करना है कि दिया गया फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। तो दो सेट लेते हैं n और n में। तो यहाँ n है 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। अब हम इसका हमारा जो फंक्शन है वो क्या दिया, f(x) इक्वल टू दिया है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर यानी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो 9, इस तरह से है। अब हमें ये चेक करना है कि 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं। तो ये 1 1 तो है क्योंकि एक एक का बन रहा है, दिख रहा है। ऑन टू ये नहीं है क्योंकि यहाँ 2 3 5 6 7 8 इन ये सारी की सारी नंबर कोडोमेन में छूट रही हैं। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। बस इसको शो कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग डोमेन में और इनकी इमेजेस हम लोग कर लेते हैं इक्वल। और यहाँ x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा x1 इक्वल टू x2। यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमने देखा इनकी इमेज इक्वल करने पर ये एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वह 1 1 फंक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू के लिए जो छूट रही उन्हीं नंबर को हम लिख देते हैं। 2 3 5 6 जितनी लिखनी हो आपको, 2 3 5 6, ये सभी नंबर हमने कहाँ से ली है, कोडोमेन से। कोडोमेन से हमने लिया है, कोडोमेन से हमने ले लिया। और हमने देखा कि ये सब हैव देयर प्री इमेज। प्री इमेज, ये अपनी प्री इमेज नहीं रखती है। कहाँ, इन डोमेन n। सो f इज नॉट ऑन टू। सेकंड का सेकंड देखते हैं। इसमें आपको फंक्शन दिया है z टू z और यह डिफाइन किया गया है फिर से x स्क्वायर में। बस इसमें फंक्शन z टू z यानी डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया है। और चेक इसमें भी वही चेक करना है आपको कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, बस यही चेक करना है। तो हम चेक कर लेते हैं, दो सेट लेते हैं जेड जेड में। तो यहाँ पे हम लेते हैं -1 -2 -3 0 1 2 3 0 -1 -2 -3, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से। अब इसमें हम देखते हैं हम अपना फंक्शन लगाते हैं जो डिफाइन किया गया वो कितना किया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो हमने देखा -1 और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए अब ऐसे 2 का -2 का 4 होगा, -2 का 4 होगा और 2 का भी 4 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारी नंबर्स हैं, 2 है 3 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो रही हैं। ऐसे ही निगेटिव नंबर्स जो हैं वो भी किसी का स्क्वायर नहीं हो रही हैं, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो इसे हम उसी तरह से ऑन टू और 1 1 को फंक्शन को हम लोग लिख लें। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फंक्शन दिया है आपको
R2R दिया है और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है एक्स स्क्वायर से। इस बार हमें R2R देखना है, फंक्शन वही डिफाइन है, इसमें हमको चेक करना है, वही चेक करना है कि 1 1 है और ऑन2 है, चेक करना है, 1 1 और ऑन2 चेक करना है। तो रियल नंबर में हम देख लेते हैं, फिर वही है, रियल नंबर में भी आप इंटीजर नंबर की तरह देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, वैसे ही देख लेते हैं, एक नंबर है -1, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, हमको 1 मिलता है, और अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 मिलता है। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। तो लिखना कैसे, ऐसे लिख देंगे, सिंस 1 की इमेज और -1 की इमेज दोनों इक्वल आ रही हैं 1, इसलिए f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ऑन2 के लिए देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो बस वही लिख देना है आपको जो पिछले क्वेश्चन में लिखना बताया है। तो ऑन2 के लिए लिख देंगे 2 3, कहाँ से लिए हैं हम लोग, कोडोमिनार से लिए हैं, यहाँ से लिया है, डू नॉट हैव देयर प्री इमेज इन डोमेन डोमेन R, so f is not onto। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन हमको दिया है n to n दिया है और इसे डिफाइन इस बार किया गया है x³ से, और हमें चेक करना है कि 1 1 और ये onto है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन दो सेट लेते हैं, n to n, 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश। अब हमारा जो फंक्शन डिफाइन है f = x³, तो चलते हैं, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये नंबर्स आ रही हैं, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब हमें ये देखना है कि 1 1 और 1 2 है कि नहीं है। तो देखिए ये 1 1 तो है, क्योंकि 1 की इमेज 1 बन रही है, 2 की इमेज 8 बन रही है, 3 की 27, ऐसे ही 4 की 5 की अलग अलग इमेजेस बन रही है, तो ये 1 1 तो है। लेकिन ऑन2 नहीं है, यहाँ देखिए 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 4 छूट रहा है, 5 छूट रहा है, ये सभी नंबर छूट रही हैं। तो भैया जो ये ऑन2 नहीं है, तो ये 1 1 है लेकिन ऑन2 नहीं है। तो लिखने के लिए कैसे करेंगे, 1 1 के लिए क्या करेंगे, x1 x2 दो एलिमेंट्स लेंगे, कहाँ से लेंगे, डोमेन n से लेंगे, और फिर इनकी इमेजेस हम लोग करेंगे इक्वल, तो ये आ जाएगी x1³ = x2 क्यूब, और यहाँ पे हम दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो ये आ गया x1 = x2, ये दोनों इक्वल आ गई क्यूब, इसलिए ये f इज 1 1। तो इस तरह हम इसे शो कर देंगे 1 1। और अब बचा ऑन2 नहीं है, तो वही पिछले तरह लिख देंगे कि 2 3 नेचुरल नंबर है, कहाँ से लिए हमने, कोडोमेन से लिया, और डू नॉट हैव देयर इमेज प्री इमेज इन डोमेन n। अब सेकंड का 5th नंबर देखते हैं। यहाँ पर हमको फंक्शन दिया है z to z और डिफाइन किया गया है x³ से, और आपको चेक करना है कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो 1 1 और 1 2 है कि नहीं है। तो चले इसे देख लेते हैं पहले। तो अब इस बार हमको जो सेट दिया है वो z to z दिया है, और फंक्शन हमारा किससे डिफाइन है, x³ से। तो z में हमारा 0 -1 -2 -3 1 2 3 0 -1 -2 -3 1 2 3 इस तरह से। अब हमारा डिफाइन है x³ से।
तो -1 का क्यूब कितना होगा? -1। 1 का क्यूब कितना होगा? 1। -2 का -8, यहाँ -8 होगा। इसी तरह 2 का 8। इस तरह हमने इसको डिफाइन कर लिया दोनों सेट को। अब यहाँ पर हमने एक दूसरे से रिलेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये 1 1 और 1 2 है। तो 1 1 तो ये है, क्योंकि -2 की अपनी इमेज है, -1 की अपनी इमेज है, 1 की अपनी, 2 की अपनी, तो इनकी अलग अलग इमेजेस बन रही हैं। तो ये 1 1 तो है। अब 1 2 के लिए यहाँ छूट रही नंबर, यहाँ छूट रही नंबर, तो ये 1 2 नहीं है। तो लिखने के लिए वही ऐसे लिख देंगे कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेते हैं। कहाँ से इस बार लेते हैं? जेड से, डोमेन से लेते हैं, और इनकी इमेजेस करते हैं इक्वल, और यहाँ से आएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, और ये क्यूब रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू x2, इसलिए ये 1 1 है। और -2 के लिए कुछ भी लिख दीजिए आप, -3 -2 -3 -2, कहाँ से लेंगे? कोडोमेन से लेंगे। और ये डू नॉट हैव देयर प्री इमेज इन डोमेन जेड, इसलिए ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहाँ फंक्शन R2R दिया है और ये डिफाइन किया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर। तो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर से डिफाइन किया गया, और हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शन है ना तो 1 1 है और ना ऑनटू है, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो इसको हम लोग पहले हम समझ लेते हैं। तो इसके ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बड़ी इसलिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1.35, ये दिया है। अगर आपको ये फंक्शन दिया है इस तरह से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर ऐसे दिया है 1.83, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 दी है। अगर यहाँ से ये दिया है 3.94, ये वैल्यू कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। अगर आपको दिया है -2.67, ये फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। अब हम दो सेट लेते हैं R2R, और जो डिफाइन किससे है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर से, फंक्शन से। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या देखते हैं हम, कि अगर यहाँ हम लेते हैं यहाँ मान लीजिए 1 लेते हैं, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? 1। इसके लिए यहाँ पे हमारा fx इक्वल टू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ 1 का भी 1 होगा। अगर हम यहाँ पर 1.2 ले लें तो भी उसकी 1 होगी, 1.3 लें उसकी भी 1 होगी। तो इस तरह ये 1 1 तो नहीं है। अब देखते हैं ये ऑनटू है कि नहीं है। अब ये बताइए कि अगर यहाँ से हम 2 ले लें, 2 की क्या बनेगी? 2 बनेगी। 2.1 की उसकी भी 2 बनेगी इमेज। लेकिन 1 और 2 के बीच बहुत इनडिफिनिट मतलब अनंत नंबर है यहाँ पे, यहाँ वास्तविक नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 1.1 ले लें, 1.2 ले लें, तो ये नंबर जो हैं ये यहाँ पे छूट जाती हैं। कहाँ? कोडोमेन में। तो इनकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो ऑनटू भी नहीं है। तो इसे लिखेंगे कैसे? तो यहाँ बता देंगे कि जो हमारी नंबर है fx इक्वल टू 0 आएगा। कहाँ तक आएगा? जो हम लेंगे x को कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 1 से लेके 2 नहीं लेना है,
1 से लेके जितनी रियल नंबर हो, 2 नहीं लेना है, 2 के अंदर जितनी होंगी, सॉरी उन सब की इमेज कितनी बनेगी, 1 बनेगी। इन सब की इमेज क्या बनेगी, 1 बनेगी। यानी 1 से लेके 2 से पहले तक जितनी रियल नंबर होंगी सबकी इमेज कितनी बनेगी, 1 बनेगी। इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मीनिंग 1 फंक्शन है। तो यह इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये आ गया आपका। और इसके बाद आंटू के लिए यही लिख दीजिए आप, जैसे आप लिख दीजिए 1.1, 1.2, 2.1, ये इतनी सारी जो आपके पास कोडोमेन में जो नंबर हैं, ये सभी नंबर, इनकी किसी की भी डू नॉट हैव देयर, हम बार बार ये लाइन इसलिए लिख रहे हैं कि जिससे आपको आसानी से लिखने में समस्या ना हो। तो देयर प्री इमेज इन डोमेन आर, सो एफ इज नॉट ऑन टू। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको फंक्शन दिया है R2R और डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ x से। अब आपको ये इस फलन में देखना है, हमें ये करना है कि ना तो 1 1 है और ना तो ऑन2 है, नीदर 1 1 नॉर ऑन2, हमको ये देखना है। तो सब जानते हैं आप, अगर इसमें 2 सेट ले ले R2R और यहाँ पे हमें लेना है R2R लेना है, तो -1 -2 -3 0 1 2 3, ये ऐसे ही -1 -2 -3 0 1 2 3 डैश। इस तरह से अगर हम देखते हैं इनका, अगर हम इसका मॉड निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा। -2 का निकालें तो 2 आएगा, -3 का निकालें तो 3 आएगा, 1 का निकालें तो 1 आएगा, 2 का निकालें तो 2 आएगा। तो यहाँ 2 बातें निकल के आती हैं। तो 1 1 के लिए हम देख रहे हैं तो 1 1 तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि -1 की इमेज और 1 की इमेज दोनों की 1 बन रही है, -2 और 2 की इमेज भी 2 बन रही है। इसी प्रकार अगर ये तो हो गया 1 1 नहीं है, इसी तरह अगर ऑन टू देखा जाए तो जितनी निगेटिव्स नंबर हैं यहाँ कोडोमेन में, इनकी किसी की भी इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है, प्री इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये ऑन2 भी नहीं है। तो इसे लिखेंगे कैसे, तो पहले हम लोग 1 1 के लिए देख लेते हैं। तो लिख देंगे सिंस F1 इक्वल टू F-1, यानी 1 नहीं इक्वल टू है -1 के, यानी Fx1 इक्वल टू Fx2 नॉट इक्वल टू ये, सो F इज नॉट 1 1, ये हो गया, सिंपल है। अब ऑन2 के लिए क्या है, जितनी निगेटिव नंबर्स हैं तो ऑन2 के लिए लिख देंगे निगेटिव रियल नंबर हैव या डू नॉट हैव देयर प्री इमेज in domain R, so F is not on। तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमको फंक्शन दिया है R2R और फंक्शन हमारा डिफाइन है 1 होगी वैल्यू इफ x ग्रेटर दैन 0, 0 होगी इफ
x इक्वल टू 0 -1 इफ x लेस देन 0। ये है फंक्शन। अब यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है क्या कि ये ना तो 1 1 है और ना onto है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ दो r के सेट हैं और फंक्शन हमको दिया है। तो यहाँ -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसे -1 -2 -3 0 1 2 3 इस तरह से अगर हमको दिया है। फंक्शन डिफाइन है कि अगर जितनी पॉजिटिव नंबर है, अगर हम सब पॉजिटिव नंबर ले लें डोमेन में, x मतलब डोमेन में अगर हम पॉजिटिव नंबर ले लें, यानी ये ले लें 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लें, सब की इमेज 1 बनेगी। यानी इसकी इमेज, इसकी इमेज, इसकी इमेज, इसकी इमेज जितनी है सब की इमेज 1 बनेगी। और अगर हम 0 ले लें तो 0 के लिए 0 बनेगी इमेज। और अगर हम निगेटिव नंबर्स ले लें डोमेन में, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो सब की इमेज -1 बनेगी। ये ऐसे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ तो बहुत जितने पॉजिटिव नंबर है उनकी इमेज 1 और जितने नेगेटिव नंबर है उनकी इमेज -1। तो ये तो 1 1 नहीं है। अब onto देख लेते हैं। onto के लिए ना इस नंबर की प्री इमेज, ना इसकी प्री इमेज, ना इनकी प्री इमेज, किसी की प्री इमेज यहाँ पर 1 -1 0 और 1 के अलावा जितनी इसमें कोडोमेन में यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हैं, इनकी किसी की भी प्री इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये onto भी नहीं है। तब इसे लिखेंगे कैसे? तो 1 1 के लिए लिखेंगे F1 इक्वल टू F2, यानी पहली और दूसरे 1 और 2 की इमेज इक्वल हो। लेकिन हम देखते हैं 1 और 2 इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी इमेज 1 बन रही है। ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं। सो F इज नॉट 1 1 फंक्शन। onto के लिए कई तरीके, एक तरीका हम लोगों ने देखा था, एक और तरीका हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था इसकी रेंज, यानी ये जो रेंज है, हमको रेंज क्या दी है? -1 0 और 1, ये रेंज है। ये जो फंक्शन की रेंज है ये कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, ये कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए ये onto नहीं है। एक तो ये तरीका है, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि -2 -3 -2 3 जितनी नंबर है, -1 -2 है ना, 1 तो है, -1 भी नहीं, सॉरी -2 -3 2 3 ऐसे, ये सभी कोडोमेन से अगर हम लेते हैं, कई तरीके हैं लिखने के, आप जिस तरह से चाहें तो लिख सकते हैं। डू नॉट have their preimage in domain R। तो इस तरह से सो F is not onto। हम 6 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपको A दिया है एक सेट 1 2 3, एक B सेट दिया है आपको, एक B सेट दिया है आपको 4 5 6 7, 2 सेट दिए हैं। और आपको फंक्शन डिफाइन है 1 4 2 5 3 6। और फंक्शन हमको कहाँ से कहाँ A to B करना है, फंक्शन हमको A to B जाना है। तो हमें ये बताना है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है, इसे प्रूव करना है आपको। तो ये तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम अपने समझने के लिए 2 सेट ले लिए A और B, ये हो गया हमारा 1 2 3
और ये हो गया 4 5 6 7, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। 1 1 फंक्शन दिख रहा है, इसमें लिखना है तो ऐसे लिख देंगे कि सिंस f1 इक्वल टू 4, f2 इक्वल टू 5, f3 इक्वल टू 6, so f is 1 1 फंक्शन। 7th क्वेश्चन देखते हैं, 7th का फर्स्ट देखते हैं। तो आपको फंक्शन दिया है R2R और फंक्शन डिफाइन है आपको 3 - 4x से, और हमें ये शो करना है या हमें ये चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है 1 1 और onto है, या इसी को हम कह सकते हैं कि ये बाइएक्टिव फंक्शन है। ये हमें चेक करना है। तो देखिए ऐसा है कि किसी भी फंक्शन को चेक करने से पहले हमें ये चेक करना, हमें फील होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो फंक्शन 1 1 onto है कि नहीं है। आप इसे लिख भी सकते हैं और रफ में कर भी सकते हैं। तो वैसे लिखने का अपना अलग तरीका बना लीजिए, और चेक करने के लिए आप चेक करने के लिए अलग। तो पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं, 2 सेट ले लेते हैं R2R, जिसे हम ये देखेंगे कि ये 1 1 onto है कि नहीं। तो पहले मुझे क्लियर होना चाहिए कि है तो नहीं। तो R में ये सेट है, तो हम ले लेते हैं सेट 1 2 3 ये, और यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से। यहाँ भी ले सकते हैं 1 2 3 ऐसे, -1 -2 -3 इस तरह से। हम इस तरह से 2 सेट हमने लिया, और हम ये चेक कर, पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन किससे डिफाइन है? 3 - 4x से। अब देखिए पहले हम 1 1 चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो पहले 1 1 के लिए अगर हम यहाँ पर ये x की वैल्यूज हैं, ये क्या है? x की वैल्यू, यहाँ ये x की वैल्यू रखते जाएं और हर बार अलग अलग वैल्यू आए, यानी fx की वैल्यू अलग अलग आए, यानी x की वैल्यू रखते जाएं और fx की वैल्यू चेंज होती जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये 1 1 फंक्शन है। तो जैसे आप देख लीजिए x इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे 3 लिया तो fx इक्वल टू कितना आएगा? कितना आएगा? 3 माइनस x की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3 माइनस, और आगे आपका -9। ऐसे ही अगर आप x इक्वल टू -3 रखते हैं तो fx की वैल्यू कितनी आती है हम चेक करते हैं। तो 3 - 4 और यहाँ रखेंगे -3, तो ये आएगा आपका, और ये आएगा आपका 15। हम देख रहे हैं कि अलग अलग वैल्यूज रखने पर हमारी जो fx की वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। तो हमने देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए इसकी यूनिक इमेज आ रही है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। ऐसा हम तो समझ लेते हैं 1 1 के लिए। लिखने के लिए क्या करते हैं? लिखने के लिए बड़ा आसान है, एक x1 और x2 दो लेते हैं हमने डोमेन से हम लोग ले लेते हैं 2 एलिमेंट्स, और इसके लिए हम इनकी इमेजेस क्या कर लेते हैं? पहले ही इक्वल कर लेते हैं, और इसको इक्वल करेंगे तो ये क्या बनेगा? यानी x जगह x1 रखेंगे तो 3 - 4x1 हो जाएगा, और यहाँ x जगह x2 रखेंगे तो 3 - 4x2 हो जाएगा। 3 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगली लाइन में -4 में -4 कैंसिल होगा, और x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमने उनकी इमेजेस इक्वल ली तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल आए, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो f इज 1 1 फंक्शन। तो इसे हम आसानी से onto के लिए देखते हैं। यहाँ पर हम y लेते हैं कोडोमेन से, हम यहाँ से y लेते हैं कोडोमेन से। जब हम y कोडोमेन से लेंगे तो इसका मतलब ये जो y है x की इमेज बन जाएगी, यानी इस तरह से। अब इसकी इमेज बन जाएगी। fx का वैल्यू हमको दिया है
4x इक्वल टू वाई, और यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस वाई अपान 4, आप निकाल दीजिएगा। ये हमारी प्री इमेज है, y हमारा यहाँ से है। हम जब ऑनटू चेक करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू लेते हैं और ये वैल्यू को पुट करते हैं y की वैल्यू, और x की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम वो रियल नंबर मिलनी चाहिए, और यहाँ पर हमको ये वैल्यू इसमें यानी इन सब की प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका 1 2 है ना, यानी 1/2 इसमें डोमेन में है। ऐसे अगर y इक्वल टू हम -1 ले लें तो ये हो जाएगा प्लस 4/4, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 1, और 1 भी डोमेन में है। तो हमने देखा ये सारी चीज़ें हैं, तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 तो पहले ही हमने प्रूव कर दिया, हमने देखा ऑनटू भी ये है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो बस ऐसे करके कि y हम फॉर ईच y कहाँ से लिया हमने, डोमेन से लिया। कहाँ से लिया है, कोडोमेन से लिया, कोडोमेन से हमने लिया, कोडोमेन से हमने लिया है। और इसके लिए देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू, यानी y जो हमने कोडोमेन से लिया उसके लिए हमको x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपान 4। कैसे प्राप्त होती है कि अगर हम इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें फंक्शन में, यानी fx में रख दें 3 माइनस 4, और इस वैल्यू को हम रख दें अगर x की जगह 4 माइनस वाई अपान 4 रख दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y प्राप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन ऑनटू है, ऑनटू फंक्शन है। अब ये 1 1 भी है, ऑनटू है, इसलिए हेंस हमारा जो f है f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इजी क्वेश्चन है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं 7 का सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमारा फंक्शन है वो r2r दिया है, और फंक्शन डिफाइन है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काम वही है, आपको सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि आपको देखना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, बाइजेक्टिव है कि नहीं। अब इसमें 1 1 और ऑनटू शामिल है। तो मैंने अभी कहा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 1 या ऑनटू है कि नहीं। अगर आपको पता होगा तो आप इस तरह की चीज़ें, इसे लिखना आपसे आ जाएगा। तो पहले हम खुद चेक करते हैं। तो हमारे पास 2 रियल नंबर का सेट है, ये 0 1 2 3 डैश, ये -1 -2 -3, इस तरह से 0 1 2 3 डैश -1 -2 -3, इस तरह से। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू यहाँ की पुट करते हैं, और हर बार हमें यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो चलिए हमारे पास जो डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू हम पुट करते हैं और देखते हैं। तो x इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा fx कितना आता है। तो हम देखते हैं fx तो 9 और 10 आता है। अगर हम x इक्वल टू -3 देखते हैं तो हम देखते हैं fx की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ भी 10 आती है। तो आप भी ऐसे बहुत सारे देखेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं 3 की भी 3 की भी 3 रखते हैं तो भी 10 आता। मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे 10 होगा तो 10 आता है, और -3 भी रखते हैं तो 10 आता है। तो देखते ही हम समझ गए कि हमारा जो फंक्शन है 1 1 नहीं है। अब इसे लिखें कैसे, तो लिख भी देते हैं, बता देते हैं आपको कैसे लिखते हैं। तो 1 1 के लिए हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि हम सीधे हम देख रहे हैं कि सिंस f3 इक्वल टू है f-3 कितना आ रहा है 10, हम देख रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं वी सी दैट या वी ऑब्जर्व दैट कि f3 इक्वल टू 10 आ रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो वैल्यू 3 है और -3 इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नॉट 1 1, तो 1 1 तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन ऑनटू है कि नहीं है।
आप समझिएगा। ऑन टू के लिए काम करिए आप लोग। ये जो हमको फंक्शन दिया है इसे रफ में आप समझने के लिए कर सकते हैं। y इक्वल टू इसे मान लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, आप x की वैल्यू निकालिए। x वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 1 रूट ऑफ y माइनस 1 निकल के आएगा। इस तरह से आपको x की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, वैल्यू x की y की पुट करिएगा। जब y की वैल्यू पुट करिएगा और देखिएगा कि x में ये है कि नहीं है, तो y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते 1 तो 1 माइनस 0 0 तो है। अगर हम 2 करें तो 2 माइनस 1 1 1 भी है। ठीक है, हम माइनस वाले देखते हैं। यहाँ -1 पुट करते हैं, ये x की वैल्यू कितनी करते हैं -1, तो यहाँ -1 -2 हो गया, -2 अगर आ गया इसका मतलब -2 रूट ऑफ -2। क्या रूट ऑफ -2 डोमेन में है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, रियल नंबर नहीं है। तो हम समझ गए ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है। तो अब लिखना क्या है ऑन टू के लिए, तो लिख देंगे ऑन टू, या तो आप इस तरह दिखा दीजिए, इस तरह भी दिखा सकते हैं -1 -2 इस तरह से सो ऑन लिख दीजिए। कहाँ से? R कोडोमेन है ना, डू नॉट हैव देयर प्री इमेज इन डोमेन R, so R is not onto। और यहाँ लिख देना सिंस दिस फंक्शन इज नॉट नीदर 1 1 नॉर onto, so f is not बाइजेक्टिव। तो ये भी हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया है a क्रॉस b टू b क्रॉस a या b प्रोडक्ट a, और हमको फंक्शन डिफाइन है क्या डिफाइन है, सॉरी ये भी ऑप्शन है एफ ए बी इक्वल टू बी ए। इस तरह हमको फंक्शन डिफाइन है। आपको वही प्रूव क्या करना है कि यह बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, यह हमको प्रूव करना है। हमको दो सेट दिए हैं ए और बी। तो हमने पहले ही कहा कि अगर किसी भी फंक्शन को आपको प्रूव करना है कि वो बाइजेक्टिव है, तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि है कि नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एक सेट ए और एक सेट ए और एक सेट बी है, अगर है, इस तरह समझते हैं इसे। अगर हमारे पास एक सेट ए है, ले सकते हैं हम 1 2 ले लें, बी इक्वल टू ले लें 3 4। तो अगर हम इसका ए क्रॉस बी बनाएं तो क्या बनेगा 1 3 1 4 2 3 2 4। और इसका अगर हम बी क्रॉस ए बनाएं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा 3 1 3 2 4 1 4 2, ये हमारा बनेगा। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा आपका 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना। ऐसा हम मान लेते हैं, आप ऐसा लिख भी सकते हैं। तो यहाँ और बी क्रॉस ए में हम क्या देखते हैं, यहाँ आएगा आपका 3 1 3 2 4 1 4 2, ये चीज़ें आएंगी। अब आपको अब फलन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हम 1 3 लेते हैं तो इसका उल्टा ये मिल रहा है। अगर हम 1 4 लेते हैं तो 4 1 से कनेक्टेड, अगर 2 3 लेते हैं तो 3 2, वाह। और ये 2 4 लेते हैं तो 4 2। हम देख रहे हैं हमारा जो फंक्शन डिफाइन है, जिस फंक्शन, तो उसमें हमारा सब कुछ आ रहा है, यानी एक दूसरे से ये पूरी तरह से। तो यहाँ से सीधा सीधा इसका अलग अलग का यहाँ अलग अलग इमेज बन रही है, यानी ये 1 1 भी है। और इनकी
यानी बी क्रॉस ए के सारे इसमें आ रहे हैं, तो ये 1 1 भी है। बड़ा इजली है, तो लिखना होगा तो लिख देंगे एवरी 1 1 के लिए लिख सकते हैं, ये बना देना और यहाँ से ऐसे लिख देना, यहाँ से इसको सब बना दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन A क्रॉस B हैज यूनिक इमेज in कोडोमेन डोमेन B क्रॉस A। नहीं, ये आ गया। ऑन2 के लिए लिख सकते हैं फॉर ईच एलिमेंट इन कोडोमेन has its pre-image in domain A cross P. So F is 1 1 फंक्शन और यहाँ लिख देना F is ऑन2 फंक्शन और यहाँ पे 1 1 फंक्शन। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है n to n और इसे डिफाइन किया गया है n + 1/2 if n is odd और n/2 if n is even। तो आपको शो करना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। तो हमने पहले ही आपको कहा कि पहले आपको क्लियर होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन2 है कि नहीं है। तो पहले हम खुद चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो दो सेट लेते हैं n और n में, तो n में लेते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से। अब हम 1 1 चेक करेंगे, पहले 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए अगर हमने क्या ले लिया, पहले हमने 1 ले लिया, 1 लिया यहाँ, तो यहाँ n की वैल्यू हमने 1 ली, तो चूंकि 1 ऑड नंबर है इसलिए यहाँ रखेंगे। तो 1 + 1/2 यानी आ गया 2/2 = 1, यानी fn की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम लेते हैं इवन नंबर 2, तो हम देखते हैं f2 की वैल्यू। f2 लेते हैं अगर हम, तो f2 क्या होगा, तो ऑड इवन है इसलिए हमारा 2/2 = 1। अब हम 3 लेते हैं, अगर हम 3 लेते हैं तो f3 कितना निकल के आएगा, ये f3 ऑड है तो ये आएगा 3 + 1/2 यानी 2 आ गया। f4 तो ये 4 ऑड है, इवन है, तो यहाँ देखेंगे तो 4/2 यानी आ गया 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 की वैल्यू 1, 2 रखने पर भी 2, या 3 रखने पर 2 और 4 रखने पर भी 2 आ रहा है। ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिख देंगे इफ 2 लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 नेचुरल नंबर लेते हैं, कैसी है, ओड लेते हैं और हम देखते हैं तब क्या होगा, f3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 + 1/2 यानी आ गया 2। और हम लेते हैं 4 लेते हैं, ये कैसी नंबर है, इवन। तो अब यहाँ से हम ये 4 निकालते हैं तो इवन है इसलिए हमारा n/2 चलेगा, यानी 4/2
2 चलेगा नहीं, 2 आ गया। तो हमने क्या देखा, वी सी दैट कि F3 इक्वल टू F4 ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, जबकि 3 और 4 इक्वल नहीं है। इसलिए हमारा जो फंक्शन है नॉट 1 1। तो यहाँ हम आराम से समझ गए कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। अंटू के लिए देखते हैं। पहले तो हमें क्लियर हो कि ये अंटू है कि नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 और 2 के लिए इमेज बन रही है 1, 3 और 4 के लिए इमेज बन रही है 2, इसी तरह 5 और 6 के लिए बनेगी 3, और ऐसे 6 7 के लिए बनेगी 4। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ के पूरे एलिमेंट्स और यहाँ के पूरे एलिमेंट्स एक दूसरे के इंगेज हो रहे हैं, यानी रिलेट हो रहे हैं। यहाँ कोई भी एलिमेंट्स यहाँ भी नहीं बच रहा, यहाँ नहीं बच रहा। तो यहाँ कोई एलिमेंट्स नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये ऑनटू फंक्शन है। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स का किसी न किसी से इसकी प्री इमेज बन रही है। ठीक है, तो अब इसे हम इस तरह से समझ तो गए, लेकिन इसे हम दिखाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 कंडीशन लेते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट लेते हैं कि n इज एन ओड नंबर, ये लेते हैं हम लोग, और एक y लेते हैं, y एक लेते हैं हम लोग, y एक लेते हैं। पहले तो हम लोग y ले लेते हैं कोडोमेन का, ऐसा हम लेट कर लेते हैं ये। तो y हम कोडोमेन ले लेते हैं, और फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं n इज एन ओड नंबर। जब ये ओड नंबर होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो fn इक्वल टू होगा वो y के इक्वल टू होगा। यहाँ n ओड है, इसलिए इमेज इसकी क्या बनेगी, n+1/2 इक्वल टू y होगा। तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 2y-1। इस तरह आप कर लीजिएगा। n की वैल्यू आ गई, n हमारा यहाँ से है। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू पुट करते जाएं, से 1 करेंगे, तो यहाँ हमको ये क्या है, हमारा एक ऑड नंबर है। तो यहाँ हमारे को 1 रखते हैं, तो हमको यहाँ हमको 1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 4 3 मिल जाएगा, 3 रखेंगे। इस तरह हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती जा रही है। तो उसको लिखेंगे कैसे कि y लिया हमने कहाँ से, n कोडोमेन से लिया, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट क्या, n इक्वल टू 2y-1। यानी हम जब y लेते हैं तो हमें n इक्वल टू यानी प्री इमेज ये मिलती है यहाँ पर, है ना, देयर इन डोमेन n में प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, सच दैट f n इक्वल टू n की जगह रखेंगे हम लोग 2y+1-1/2, और यहाँ से आएगा y। सो f इज ऑनटू इन केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हमारा ये फंक्शन क्या है, ऑनटू है। तो इसे लिख लीजिए और देखिए कि केस 2 दी। अब यहाँ केस 2 के लिए हम n इज एन इवन नंबर, हम लोग देखते हैं इवन नंबर। अब ये इवन होगा तो इसका मतलब fn इक्वल टू y, fn की जगह हम लोग लेंगे इस बार इवन के लिए, यानी कि n/2/y। तो यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी आपको 2y। 2y एक इवन नंबर है। तो यहाँ n से हमको अगर हम y की वैल्यू कुछ भी पुट करें, 1 2 3 कुछ भी, तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर इवन नंबर, यानी इसकी प्री इमेज तो मिलती जाएगी, यानी यहाँ पर कोई न कोई इमेज तो मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं कि y जो हम लेते हैं कहाँ से, कोडोमेन से, कोई भी हम ले लेते हैं इच्छा से, तो हमें यहाँ पर देयर एग्जिस्ट्स क्या मिल जाता है, n इक्वल टू 2y हमेशा हमको यहाँ पर प्राप्त होता है इन डोमेन में, डोमेन n में हमें प्राप्त होता है। कैसे, सच दैट 2y
एफ एन इक्वल टू एफ एन यानी n by 2 मतलब 2/2 बराबर y, सो f इज ऑन टू इन केस सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड केस में हमें दोनों में ये ऑन टू प्राप्त हो रहा है। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट f is onto। तो ये फंक्शन onto है, 1 नहीं है, इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो f is not बाइजेक्टिव। तो हमने देखा ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, लेकिन ये onto है, 1 नहीं। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको फंक्शन दिया है a to b, जहाँ a क्या है, रियल नंबर लेनी है जिसमें 3 हमें नहीं लेना है, और b लेना है हमको, इसमें भी रियल नंबर लेनी है इसमें, लेकिन b में हमें 1 नहीं लेने एलिमेंट्स। और हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो डिफाइन है x - 2 और x - 3, इससे डिफाइन है। आपको ये देखना है कि चेक करना है कि 1 और onto है कि नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, बड़ा इजी है, आसान है, आपसे बन जाएगा। जैसे आप चेक करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो हम देखेंगे, ऐसे देख लेते हैं, यहाँ 1 2, यहाँ हमने ले लिया रियल नंबर a ले लिया, और एक सेट हमने ले लिया b। तो यहाँ हम लेंगे, लेकिन हमको इसमें 3 नहीं लेना है, तो 1 2 4 ऐसे लेना है, -1 -2 इस तरह से लेना है। इसमें हमें 1 नहीं लेना है, यानी 2 3 4 ऐसे लेना है, -1 -2 इस तरह से, 1/2 1/3, यहाँ भी 1/2 1/3 ऐसे लेना है। अब इसमें फंक्शन को डिफाइन किया गया है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो अगर 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं तो माइनस और ये 1 2, तो आ गया आपका 1/2। तो 1 लेने से हमको क्या मिला, 1/2। इस तरह हमको फंक्शन मिलता जाएगा। 2 लेते हैं तो हर बार हमको नई वैल्यू मिलनी चाहिए। 2 लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 - 0 यानी 2 का कितना आ जाएगा, 0। तो हर बार हमें एक नई वैल्यू मिल रही है, इसलिए हमारा फंक्शन जो है 1 फंक्शन है। तो अब इसे करें, प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग 1 के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, हम यहाँ से x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेते हैं। कहाँ से लेते हैं हम लोग, a से, और इसके लिए हम लोग इमेज हम इसके क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब x1 - 2 अपान x1 - 3 इक्वल x2 - 2 अपान x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, आप चेक कर लेना, तो आपको x1 = x2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आप करेंगे तो ये मिल जाएगा, और जब ये मिल जाएगा आपको, तो आपको फंक्शन f इज 1 फंक्शन। onto के लिए देखते हैं। onto के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट y लेते हैं, कहाँ से हम लोग, b से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, y से। तब क्या होगा, जो fx होगा y के इक्वल होगा। अब ये fx अगर इक्वल होगा तो x - 2 अपान x - 3 इक्वल टू भी y होगा। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हमने कैलकुलेट किया है, तो कितना आएगा, 3y - 3 अपान y - 1, ये प्राप्त होगा। ये हमारी प्री इमेज है, यानी ये है हमारी प्री इमेज। तो अगर यहाँ 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखें, 1 तो रखना नहीं है y की वैल्यू, तो 1 छोड़ के 1 के अलावा कुछ भी रखें, 2 रखते हैं, तो यहाँ अगर हम y = क्या रखें, 2 रखें, तो 6 - 3 यानी 3 अपान 1 यानी 3 आएगा। x की वैल्यू 3, और 3 हमारी है। कोई भी इमेजनरी नंबर बस ना आए, तो हमने यहाँ देखा, और भी देख सकते हैं। तो एक नंबर हम यहाँ पुट करते जाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये onto है, तो कैसे लिख देंगे इसको, फॉर ईच y b, है ना, देयर एग्जिस्ट
x इक्वल टू 3y माइनस 3 अपान y माइनस 1 ये प्राप्त होता है हमको कहाँ, डोमेन ए में, या ए बस में लिख देंगे तो काम नहीं, इन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स माने एक्स जगह हम क्या रखेंगे 3y माइनस 3 अपान y माइनस 1 माइनस 2 और अपान में 3y माइनस 3 अपान y माइनस 1 माइनस 3, और इसे सॉल्व करेंगे आप कर लेना तो ये प्राप्त हो जाएगा y, सो या फिर ऑन टू फंक्शन।